गीता इज भक्ति एब्सोल्यूट भाव। ग्रंथ, मतलब गीता इज वेरी वेरी पावरफुल। और अगर किसी को ढंग से गीता समझ में आ जाएगी तो उसे भागवतम पक्के से समझ में आ जाएगी, क्योंकि भागवतम इज जस्ट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता, राइट। और चैतामृत इज ऑल्सो अगेन, मतलब भगवान बोल के गए सरेंडर करके जाओ, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे कैसे करोगे सरेंडर, वो सिखा रहे, राइट। गीता का तो आप सब लोगों ने पता ही है कितना मतलब पावरफुल ग्रंथ है। एंड हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था इसको, इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, राइट। यस प्रभु जी। बताइए कहाँ तक पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। गीता गीता चाहिए ना, आई थिंक बहुत सारा इंट्रोडक्शन का मैंने वीडियो भी बना दिया था, काफी सारा रिवाइज किया था हमने। हम्म। अच्छा, पंच तत्व क्या होते हैं, आप लोग बताएंगे पंच तत्व क्या होते हैं। कैसे प्रभु जी? कर्म, पंच तत्व काल, क्या होता है। ये वाला, या मैं फिर ये पूछा ये क्या बोलते हैं वो, क्या नाम था? धरती आकाश वायु हाँ, धरती क्या था? आकाश खम्बन वायु विद्युत, ये होते हैं पंच तत्व। अच्छा अच्छा। और पंच भूमि तत्व का रापन मतलब अनल वायु, वो वाला ना? हाँ हाँ, ये भूमि अपन नरो वायु खामन होबतो रे बचा, ये पंच तत्व बोला जाता है, ठीक है। अंकरम जितना पर प्रश्न था। हाँ, ये जनरली मतलब जी ये प्रभु जी, पंच अपने तत्व एक और बोला। कुछ पूछो। मैं एक और चीज पूछ रहा हूँ, ये बताइए फिर पंच तत्व में पंच और तत्व, इसका मीनिंग क्या होता है, वर्ड टू वर्ड। पंच मीन्स 5, तत्व मीन्स ये तत्व मतलब एलिमेंट। क्या होता है, तत्व मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट होता है। ये तो इंग्लिश नहीं। हम्म, तत्व इंग्लिश तो एलिमेंट ही होता है, तत्व पर मीनिंग मतलब क्या होता तत्व का मतलब कोई बताएंगे। तत्व, तत्व का मतलब क्या होता है। शिव तत्व, है? तत्व विष्णु मतलब तत्व। प्रभु, तत्व पाठ हाँ? पाठ नहीं, नहीं पाठ नहीं होगा। पाठ एंटिटी प्रभु। एक्सपेंशन, मतलब अलग अलग उसके मैं पंचतत्व। आप लोग एक चीज दिखा देता हूँ, मतलब अभी आप लोग जो मतलब बोलते भी आते हैं ना, क्या नाम है। पंचतत्वात्मकम पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। मतलब पर्सनैलिटी हो सकता है प्रभु अगर जी, या तत्व पर्सोना। का मतलब देखिए, ये देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन में कुछ और ही दिख रहा है यार, ये क्यों नहीं दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। डेस्कटॉप शेयर करेंगे क्या, कैसे होगा, एंटायर स्क्रीन, गलत स्क्रीन पर शेयर हो गया। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, तत्व मतलब क्या होता है। एक्चुअली वी शुड ऑलवेज नो द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, राइट। तो ये तत्व का मतलब क्या बोला जा रहा है, ट्रुथ, प्रभु जी रियलिटी एक एक हरे कृष्णा। और प्रिंसिपल। हाँ तत्व ये प्रभु संस्कृत वर्ड है ना? हाँ, संस्कृत वर्ड है, ठीक है। यानी तत्व, तो ये देखिए एसेंस। तत्व, तत्व के रूप में अगर आप एक और चीज को जानने की कोशिश करेंगे, ये है पांच ट्रुथ। पंच तत्व मतलब पांच ट्रुथ। तो देखिए पंच तत्व में इसीलिए ये बोला जा रहा है, जैसे क्या, धरती अग्नि जल वायु आकाश, ये भी ये तत्व है, राइट। बेसिकली तत्व का मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो एसेंस रियलिटी या फिर एसेंस स्लैश सब्सटेंस भी होता है, या प्रिंसिपल भी होता है, स्पिरिचुअल ट्रुथ भी होता है। ये चीज समझ में आया। अब जो है ना पंच तत्वामकम कृष्णा, ठीक है। भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम, ठीक है। तो अगर हम पंच तत्व जो है ना, हमारे पंच तत्व के डीटीज है ना मायापुर में, यस तो प्रभु। उन उन पंच तत्व को भी हम लोग फाइव ट्रुथ्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, पांच सच। अब कृष्ण के पांच 5 सच सच। क्या है, पहला 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 सच है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा इज द ट्रुथ, ठीक है। दूसरा जीवात्मा, जो कि श्रीवास ठाकुर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जीवा जरा अगला राधा रानी, अगला राधा रानी, ठीक है।
पोटेंसी गदाधर ऑफ लॉर्ड। पंडित के रूप में है। उसके बाद में नित्यानंद प्रभु बलराम, ठीक है, नित्यानंद प्रभु इस बलराम, और ओके सदाशिव प्लस महाविष्णु के रूप में अद्वैत आचार्य। एक्चुअली में दिस पंच तत्व कुड, अगर आप गहराई में समझने की कोशिश करें तो इट इज सो गहरा चीज है, राइट। हम लोग बोलते रहे पंच तत्व मकम कृष्णा, तत्व तत्व तत्व। अभी हमसे कोई तत्व का मीनिंग पूछ ले तो हम लोग चुप हो जाएंगे, है ना। प्रभु जी, अब आप यही सेम, पूछते जाओ हमारा हालत खराब हो जाता है कि क्या वो आता है उनको। नहीं ये सेम तत्व का, तत्व का मतलब भी आप ये सेम तत्व वर्ड आप देखेंगे कहाँ पे आया है, 4.34 श्लोका। क्या तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशं दिते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ट्रुथ, तत्व, हाँ ट्रुथ, ट्रुथ ट्रुथ, सीकर। हाँ वन हु नोज द ट्रुथ, तो सच पता है दुनिया का। एक्चुअली में इसका की मीनिंग यही है, रियलिटी ट्रुथ, मेन प्रिंसिपल या आध्यात्मिक ट्रुथ। और इसीलिए 5 एलिमेंट्स या ये कितना गहरा बात आ रहा है, समझ। तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व। तत्व मतलब विष्णु का मतलब क्या है, ट्रुथ। शिव तत्व मतलब शिव का असली मतलब क्या है, शिव का ट्रुथ क्या है, गुरु तत्व। सच्चाई क्या है शिव का। नहीं मतलब शिव गुरु का और तत्व ना, कॉम्प्लेक्स है, गुरु शिव का तत्व। कॉम्प्लेक्स है। उसपे शिव को समझने के लिए आपको बहुत गहराई लगेगा, शिव इसको समझना बहुत मुश्किल है, इतना आसान मैं नहीं प्रभु है। जीव तत्व ही समझ ले बहुत है। हाँ जीव तक समझ पाएंगे। आप लोगों ने मंगलाचरण कर लिया था, यस प्रभु। ठीक है। तो अभी गीता प्रभु, देखिए सामने। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। गीता, गीता में हमने प्रभु कहाँ तक पढ़ लिया था ये बताएंगे कोई, क्योंकि मैंने तो पूरा अंडरलाइन किया, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है शायद। मेरे को तो याद नहीं लास्ट में कब पढ़ा था मैंने। मैंने 20 दिसंबर को लास्ट में पढ़ा था शायद। 20 दिसंबर को क्या पढ़ा था पता नहीं। एक मिनट प्रभु, मैं देखता हूँ मेरे पास है। मैं, मेरे को जितना पता है तो मैं बता देता हूँ प्रभु जी। हमने पहले क्या क्या पढ़ा था। 17 दिसंबर को हमने पढ़ा था कि सनातन धर्म का मतलब क्या है। हाँ सेंसेस सनातन। सेंसेस चलो। प्योर है। और ये भी रामानुजाचार्य ने क्या बताया था, ये वाला सबसे अच्छा पॉइंट था। सनातन गोस्वामी आए थे और उन्होंने मतलब सब कुछ पढ़ा रखा था, भागवतम और सब कुछ, ठीक है। और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, स्वरूप क्या है मेरा, क्या कर्म है मेरा। तो फिर वो बताता, हर एक आदमी किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है, ठीक है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिना भगवान की सेवा करे कोई खुश नहीं रह सकता। तो हम सब लोग इस दुनिया में सुखी खोज रहे हैं ना, सुखी नहीं हो सकता है कोई, है ना। तो कृष्णा का मतलब भी होता है आनंदमय अभ्यासत, भगवान का अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। बट कृष्णा इवन डिस्करेज, और कृष्णा को ये भी पसंद नहीं था कि कोई किसी और की पूजा पाठ करे जाकर के। इवन नंद महाराज को भी मना कर रहे थे कि ना, इंदिरा की पूजा मत करो, मेरे मतलब गोवर्धन की पूजा करो जाकर के। और भगवान ऐसे बोलते हैं कि मेरा मेरा जो धाम है ना, वहाँ चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, है ना। और वहां पे ना कोई सूरज है, ना कोई चंद्रमा है, ना कोई आग है, वो अपने आप स्वयं प्रकाशित है ना, क्योंकि भगवान की ही अंदर से वो रोशनी निकल रहा है। इसलिए वहां पे कभी अंधकार नहीं होता। यहाँ पे तो जैसे देखिए अभी सूरज ढल गया, अंधकार हो गया। तो और अभी बिजली बिजली हटा दो, बिजली हटा दो, सूरज हटा दो, चंद्रमा हटा दो, या केवल अंधेरा ही रहेगा। तो भगवान हमेशा गोलोक में रहते हैं, ये ठीक है भी, फिर भी हम उनको इस दुनिया से भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान भले ही मतलब गोलोक में रहते हैं, पर हम इस दुनिया से भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। तो भी भगवान का असली रूप सच्चित आनंद विग्रह, जब भगवान अपना असली रूप दिखाते हैं ना, देयर इज नो नीड ऑफ इमेजिनिंग। हमें हमें ना मतलब कल्पना नहीं करनी चाहिए भगवान ऐसे दिखते होंगे वैसे दिखते होंगे। जब दिख जाएंगे ना आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। पर जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं आए भगवान तो है ही नहीं, भगवान कहाँ है, दिखाओ, ये हो भाई। जब वो मृत्यु के रूप में सामने आएगा तो कहे तो समझ में आ जाएगा, है ना। भगवान ने बोला है ना, ये अभक्तों के लिए मैं मृत्यु के रूप में सामने आता हूँ, सबको विश्वास हो जाएगा हाँ भगवान है। It is by his potency मृत्यु that he presents. सर्वहरण। Hmm. Mrityu sarvaharashyaham. So it is by his potency that he presents himself in his real form before us and displays his pastimes, which are prototypes of his pastime found in his abode. तो यहाँ पे जितने भी भगवान लीलाएं कर रहे हैं, ये बस छोटा सा एक कह सकते हैं ट्रेलर है ना। जो पिक्चर तो ऊपर चल रही है, ये जितने भी हमने भगवान की लीलाएं देखी है ना, जिसको हम सुनकर ही मस्त हो चुके हैं,
कि क्या गजब गजब लीलाएं चलती थी। तो रियलिटी में क्या हो रहा है कि मतलब ये सब तो ट्रेलर आपने देखा है ना। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बोलिए। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो प्रभु जी, क्या हम लोग जीव तत्व के बारे में सिर्फ यदि जान जाए तो हम लोग तो यदि हम लोग यानी जीव मतलब खुद के सोल के बारे में जान जाएंगे तो एक तरह से तो लिबरेट हो जाएंगे हम लोग, यानी लिबरेशन मिल जाएगा हमें। और दूसरा क्या प्रभु जी ये, आवाज कट रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहा है। हम्म। पहला क्वेश्चन ये प्रभु जी कि हम लोग जीव तत्व यानी आत्मा के बारे में जान जाएंगे तो एक तरह से हम लोग लिबरेट हो जाएंगे ना, लिबरेशन तो हमें मिल जाएगा ना। प्रभु जी, अगर आप अगर आप अंधेरे में हैं, ठीक है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ना आप खुद को हम्म देख पाएंगे ना अपने बगल में कोई खड़ा उसको देख पाएंगे, ठीक है। और हम्म अगर आप लाइट जलाएंगे तो क्या होगा हम्म प्रभु? आप खुद को भी देख पाएंगे और सामने वाले को भी देख पाएंगे। आप अभी अंधेरे में ओके। हैं, आप अभी बस अंधेरे में हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद को भी हम्म देखने का प्रयास करें या बगल वाले को भी देखने का प्रयास करें, उसके लिए आपको लाइट जलानी पड़ेगी ना। जैसे ही हम्म आपने लाइट जला दी, आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। जो रियल में मतलब एक आत्म साक्षात्कार चाहता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही होता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। आप समझे? तो प्रभु जी ये क्यों बोला जाता है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जानना होगा, जो कि है कि हम आत्मा है, भगवान के दास हैं। तो ये तो वही हो गया प्रभु जी, हम्म। अपने बारे में जानना है। मैंने मना तो नहीं किया आपकी बात पे। तो मैंने कब मना किया? मैंने आपकी बात कब कहा कि ऐसा नहीं करना? मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं। मैंने ये कहा कि जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे या भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, दोनों ही केस में आप सबको समझ जाएंगे। ओके, तो मतलब लिबरेट हो गए। लिबरेशन कितने तरह के होते हैं प्रभु, इसलिए वो थोड़ा वेग टर्म नहीं हो जाता है। नहीं मतलब प्रभु मटेरियल बॉडी से तो हम लोग ऊपर हो गए ना। मतलब बेसिकली प्रभु, हम अगर स्वरूप सिद्धि पा गए, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, आप अपना स्वरूप पहचान गए, तो आप हम्म भगवान को भी जान गए ना। हम्म पूरा तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन आपको संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीन चीजें तो जो जो चीज चाहिए वो हो गया। वही चीज करना है हमें। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? अगर संबंध है तो हमें करना क्या है? फिर हमारा रिजल्ट क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अभी चैतामृत पढ़ेंगे ना, उसमें यही चीज पे सबसे ज्यादा फोकस है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। दूसरा समझे आप? क्वेश्चन प्रभु जी ये है कि यहाँ पास्ट टाइम्स का बात किया गया, तो भगवान तो यहाँ ये लड़ाई करने वाला भी पास्ट टाइम करते हैं, तो क्या वो ये वहाँ ऊपर भी होता है? नहीं, कुछ जो वीर रस है वो यहीं पे होता है ना केवल। ओके। वहां पे भगवान से वो कोई लड़ाई नहीं करेगा। पर और इतने इतने मधुर मधुर पास टाइम्स हैं, जैसे गोपियों के साथ था भगवान का जो पास टाइम, ठीक है। भगवान किस कर रहे हैं और गोपियां कर रही हैं, ये वो मतलब अलग लेवल का रास लीला, ये सब कुछ बहुत हाई मतलब लेवल का था। चैतन्य महाप्रभु तक मतलब गोपियों को टॉप मोस्ट डिवोटी बने, उनको ये सब का मौका मिल गया। और मैं एक दिन और नहीं भेजा था जो आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे, भगवान तो सेक्स भी करता है ना। लेकिन आप ये मंडेन सेक्स है वो सेक्स है, और आप ट्रांसेंडेंटल सेक्स को जो कंपेयर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है आपका। वहां पे क्योंकि हमारा हमारा जो कि मटेरियल माइंडसेट है इसलिए शायद। एक्चुअली में अगर प्रभु, जो सबसे हाईएस्ट प्लेजर है, वो जो अनुभव है, वो यहाँ पे सबसे अबॉमिनेबल तरीके से दिखाया जा रहा है, राइट। हम्म सेक्स इज द हाईएस्ट प्लेजर, बट स्पिरिचुअल वाला जो कि ट्रांसेंडेंटल, जो कि रास लीला है, दैट इज हाईएस्ट। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसे हैं, क्या करें, क्योंकि मतलब बहुत हैप्पीनेस, उनको अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिला उसके ऊपर। ये हम ये मंडेन सेक्स से कंपेयर कर रहे हैं, जो कुत्ता बिल्ली सुअर भी कर रहा है, वो वाले से नहीं। ये है आपको समझना। तो समझने के लिए ही थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो एक चीज आत्मा के लेवल पे हो रही है और एक चीज प्रभु शरीर के लेवल पे हो रहा है। आत्मा और शरीर में अंतर है। आत्मा का सुख जो होता है वो अलग है ना।
जो शरीर का सुख है वो अलग है, शरीर के सुख को आत्मा के सुख के कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, समझे आप? और कहीं ना कहीं इंसान के अंदर किसी इंसान को मान लो सेक्स करने का भाव ना, ये भगवान से तो आ रहा है, राइट? हाँ कि ना? यस प्रभु। तो इसका मतलब प्रभु मतलब भगवान भी करते हैं, प्रभुपाद ने कुछ गलत तो कहा नहीं, लेकिन वो बॉडी आप कुछ अलग डिफरेंस। मिल गया, भगवान का स्पिरिचुअल है, उसमें अंतर है, समझे आप? यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस टॉपिक्स, आप नहीं भाग सकते हैं, बट राइट सेंस में पर समझना प्रभु है। जब तक प्योरिटी नहीं आएगा तब तक वो टॉपिक समझ में कैसे आएगा जो भगवान का प्योरिटी प्योरिटी लाने के लिए एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करिए जो अथॉरिटीज बोल रही हैं। वो तो पहला चीज है एक्सेप्ट वो कर ही रहे एक्सेप्ट, हैं प्रभु जी। बस। इन द एफल्जेंट रेज ऑफ स्पिरिचुअल स्काई देयर आर इनन्यूमरेबल प्लैनेट, जो ब्रह्म ज्योति है ना, वहाँ असंख्य प्लैनेट्स तैर रहे हैं, ठीक है? तो उसका आप सब लोगों ने चार्ट देखा ही है, राइट? यस प्रभु जी। गोलोक चार्ट, ये क्या? ये नहीं, मेरा एक्सेल नहीं मिलेगा प्रभु जी, नहीं मिल रहा है। नहीं कोई नहीं, मैं फिर भी छोटा सा एक इलस्ट्रेशन दिखाना चाहता था, ठीक है? तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ। अरविंद प्रभु जी शायद आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, शायद भागवतम वाला भी एक्सेल आपका ये गुम हो गया है ना। फोटो दिख रहा है? यस प्रभु जी। ये बहुत पुराना रेयर आर्ट है, ठीक है? तो ये देखिए, ये कितने सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, ठीक है? ये प्रभु ये चमक रहे हैं ग्रुप ना। में शेयर कर सकते हैं क्या आप प्लीज? तो ये बड़ा ये अच्छा, रेयर देखिए, फोटो। मैं जेमिनी से अच्छा और अच्छा बना दूंगा, बस हाँ ठीक, बना दिए। मैं शेयर करूंगा। ये बहुत रेयर आर्ट है, ये प्रभुपाद के जमाने का बहुत पुराना है, ठीक है? नहीं प्रभु तो ये ये कहीं, रेयर नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, वन। अमृत है। है ना? तो ये देखिए, एक्चुअली में जो स्पिरिचुअल प्लैनेट का जो हमने पढ़ा, इट इज लाइक दिस कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है? जो खुद से अंदर से जगमगा रहे हैं, देख रहे हैं? सबके अंदर से लाइट आ रहा है। ये देखिए नीचे धीरे से हमारा ये भौतिक जगत दिख रहा है, जो जिसको लाइट की जरूरत है ना? तो पूरा कवरिंग है, यूनिवर्सेस का अलग अलग है, और वो महाविष्णु और वो पूरा अंदर गेम चल रहा है, उस पर फोकस ही नहीं है। और ये राधा कृष्ण नाच रहे हैं, गोलोक है, बीच में लोटस जैसा है, और आसपास देखिए कितने सारे ऐसे वैकुंठ लोक हैं, अलग अलग वैकुंठ लोक हैं, है ना? तो ये जो अभी हमने गीता में पढ़ा कि कितने असंख्य प्लैनेट्स हैं जो तैर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, राइट? तो ये है, ऐसे 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 प्लैनेट्स दिखते होंगे। मेरे को एक और पिक्चर था जो आप लोग जानते होंगे मैं कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला पिक्चर मिल नहीं रहा है। लेकिन ये वाला पिक्चर भी मेरे पास था, तो मैं दिखा दिया, ठीक है? तो दिस इज हाउ द दिस थिंग इज लुकिंग लाइक, राइट? प्रभु जी, आई नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर दैट, विच पिक्चर, कैन यू गिव मी सम? अरे एक पिक्चर नहीं प्रभु जी, जो बहुत बड़ा सा पूरा सारे मतलब गोलोक दिख रहा है, नीचे बहुत सारे वैकुंठ लोक, फिर ओह, यूनिवर्स, फिर शिवलोक, सब कुछ, या आई हैव। वो वाला चैप्टर था। बट एनीवेज मैं ये दिखा रहा था इसलिए कि ऐसा जो प्लेनेट है, ये ऐसे एग्जिस्ट एक्चुअली करते हैं भगवान के लोक वाले, ठीक है? और हमारा भी मेन एम ऐसे ही कि हम लोग ऐसी जगह जाए कि जहाँ गम भी ना हो, जहाँ दुख भी ना हो, बस प्यार 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 हो, जहाँ पे लोग पैदा होके मरे ना, जो बीमार ना हो, बूढ़े ना हो, सब लोग दिल के बहुत अच्छे हों, साफ हों, कोई किसी के साथ धोखेबाजी ना करता हो, वहाँ हमें खाने पीने के लिए ना तरसना पड़े, वहाँ मतलब दूसरे लोगों के लिए गुलामी ना करना पड़े, बस भक्ति 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 करें, ठीक है? ऐसी जगह होनी चाहिए। तो ये जगह है एक्चुअली, है ना? और हमें हमें अगर अगर हमें इस जेल से बाहर निकलना पड़ेगा, और इसीलिए हमें मिलजुल करके एक दूसरे को सपोर्ट करके यहाँ से निकालना है, ठीक है? तो ये जगह है, मतलब ये ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मतलब ये सब चीजें होती है ना, मतलब ब्रह्मलोक मतलब ये सब कुछ है। तो वहाँ पे इतने सारे प्लैनेट हैं, किसी भी एक प्लैनेट में चले जाएंगे हम लोग, मजे करेंगे, है ना? इसलिए एक श्लोका बता रहे, यान्ति देवावृता देवान् पितृयान्ति पितावृता, यानी कि हमें कोई मैकेनिकली कोई नहीं रॉकेट बना के वहां जाना है, हमें मतलब बस भगवान को याद करना है, मरते समय वहीं पहुंच जाएंगे। तो यह बता रहे जैसे चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, हायर प्लैनेट, सब स्वर्ग लोक में आता है,
है ना। सूर्य लोक में कौन लोग जाते हैं? जो लोग क्षत्रिय के जैसे मतलब अपने लड़ाई करते करते मर जाएंगे वो सूर्य लोक चले जाएंगे। चंद्र लोक का भी कुछ ऐसे ही था। यहाँ भी अलग तरह के क्षत्रिय लोग, जो लोग बहुत पूरा क्षत्रिय धर्म बड़ा अच्छे से निभाते हैं, चंद्र लोक में भी वैसे कुछ जाते थे। और भी अलग अलग प्लेनेट है बहुत सारे, मतलब जैसे बहुत सारे आपके वैकुंठ लोक है वैसे अलग अलग स्वर्ग लोक भी। बोलिए प्रभु जी। क्वेश्चन का आंसर मिल गया प्रभु, गलती से हाथ उठा गया। कौन सा क्वेश्चन था आपका? वही स्वर्ग लोक वाला। स्वर्ग लोक में भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लोक है ना। जैसे भूलोक है, भूलोक में धरती है बट बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और तो मतलब धरती लोक में और भी मतलब धरती लोक की तरह प्लैनेट्स होंगे, मतलब अर्थ की तरह? हाँ हाँ हाँ, इस तरह के उसकी स्टोरीज भी लिखी हुई है प्रभु। अभी हम 5वें कैंटो में पढ़ेंगे ना, 5वें कैंटो में 3रे कैंटो भागवतम में पूरा स्टोरी है। तो प्रभु इसको एक शिव प्रूफ जी का कैसे करें विशाल। अकॉर्डिंग टू साइंस? इसी के लिए प्रभु टीओवीपी का मंदिर पूरा बन रहा है, वो पूरा और ये सब चीज दिखाएगा। अब जो चीजें मतलब आपको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसके लिए शब्द प्रमाण ही चाहिए। अब आप उसको कह दो कि हम उसको आंखों से देखेंगे तो ये आपका मेथड गलत है ना। कुछ चीजें शब्द प्रमाण से देखी जाती है। 3 प्रमाण होते हैं ना, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और ऐतिह्य। यानी कि मतलब मतलब सॉरी, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और ऐतिह्य, या तो शब्द प्रमाण या फिर अनुमान प्रमाण। ये बेसिकली 3 मेन प्रमाण होते हैं, राइट। प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, हम पहली बार सुन रहे हम्म हैं। आप जो बोले नहीं, हम पहली बार सुन रहे हैं। ये जानते थे शब्द प्रमाण होता है, एक प्रत्यक्ष, दो। 3 प्रमाण होते हैं। एक होता है कोई चीज आप अपनी आंखों से अपने आगे साक्षात देखो, ठीक है। तो इस फिलॉसफी को चार्वाक लोग मानते हैं, ठीक है, चार्वाका वाले लोग। वो बोलते हैं जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते तो हम मान नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, साइंस ठीक है। गवाह इसको के साथ में चार्वाका देखो। फिलॉसफी वाले लोग मानते हैं, ठीक है। और एक और प्रमाण होता है जिसे बोलते हैं अनुमान प्रमाण। यानी कि जैसे अगर अगर धुआं निकल रहा है कहीं पे पहाड़ से, तो आप क्या अनुमान लगाओगे? आग लग गई है, ठीक है। अगर क्या नाम है कि मतलब कुछ भी इंसिडेंसेस होते हैं जब आप अनुमान लगाते हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो ये z प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो भी। समझ रहे? मैथ में हमको सिखाया जाता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, है ना। और एक और प्रमाण क्या होता है, जो होता है शब्द प्रमाण, या उसको ऐतिह्य भी बोलते हैं। शब्द प्रमाण मतलब होता है कि जिसने देख लिया है, कोई अथॉरिटी आपको कोई बात बता रहा है तो आप वो बात मानोगे, है ना। तो उसमें उसमें सबसे हाईएस्ट आता है हमारा श्रुति, जो कि वेदास। वेदास होते हैं शब्द प्रमाण, जो उसमें लिखा है वो चीज सत्य है। क्योंकि मतलब हम तो नहीं देख पाए, पर हमसे कुछ ऊपर के लोगों ने देखा है और वो हमें बता रहे हैं, हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो शब्द प्रमाण है ये हर जगह मतलब वैलिड हो रहा है ना। अब कल को कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने जा करके क्या नाम है डिस्कवर किया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। तो आप कहेंगे प्रभु मैं नहीं मानता जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं। तो जाओ भाई, उससे ले जाकर टेलीस्कोप और रिसर्च करो, पर आपको अथॉरिटी की बात मान रहे हो ना। हाँ कि ना? यस प्रभु। कहीं ना कहीं आपने उनको अथॉरिटी माना है। तो इसी तरीके से प्रमाण, 3 तरह के प्रमाण होते हैं जिनसे हमारा मतलब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो ईशो उपनिषद का पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। ईशो उपनिषद में प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में यही बात बहुत अच्छे से समझाई, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ पे लिखा है द मून द सन एंड हायर प्लैनेट्स आर कॉल्ड का। हम कहाँ गए थे जब पिछली बार इंट्रोडक्शन पढ़े थे? मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ गीता, मुझे पता ही नहीं। क्या? ये गीता में 2 बार पढ़ चुका हूँ और ये लाइन मैं अभी तक नहीं पढ़ा था। ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग प्लैनेट होते हैं, एक हायर प्लैनेट होता है, एक लोअर प्लैनेट होता है, और हायर मिडिल लोअर। तो जो धरती होती है ना, ये मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम में है, केवल एक प्लैनेट नहीं है, भूल भूल लोक में है। जैसे मतलब कई आई थिंक शायद मुसलमानों की मतलब कहानियों में है या शायद क्रिश्चियंस की कहानियों में है, देयर इज अ मेंशन ऑफ परी। मतलब एक ऐसे मतलब आते थे ना, सोन परी आई या फिर जिन। मुसलमानों के लिए। हाँ। ये लोग एक्चुअली प्लैनेट्स में रहते हैं, ये लोग रियल पर्सनैलिटीज हैं और हमारी भूलोक में रहते हैं। पापा की। पापा परी।
तो ये एक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, मतलब एक चांदनी चौक में। बालवीर बालवीर आता हाँ, है, मैं बहुत देखता था। इसमें बालवीर बालवीर सोनीपल में। तो तो प्रभु ये ये ऐसा देख मतलब आप, कि ये फेरीज मतलब रियल है बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, ये जो जो भी प्रभु कुरान और सब में भी लिखा है रियल है, और उसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा, हमारे पुराणों में भी मिलेगा इस सबका डिटेल। प्रभु हम अभी इतने हम दिन आपको से क्या थोड़ा, कर रहे थे? हम आपको इस सबका और अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी अब तीसरे कैंटो और चौथे कैंटो में आएंगे ना, वैदिक कॉस्मोलॉजी में जब हम पहुंचेंगे ना, आपको आनंद ही आनंद आएगा भाई, भगवान क्या बनाए हैं, सृष्टि क्या है, बाप रे। तब आपको बहुत अच्छा लव आएगा भगवान को लेकर के कि प्रभु क्या कब कितने तक पहुंचेंगे फिफ्थ कैंट? अभी तो हम लोग थर्ड में ही लटके हुए हैं। नहीं नहीं, आप गहरी गहराई से पढ़ते हैं तो देखिए, बीच बीच में हम आपको ले जाएंगे ना, कभी हमारे 7 घंटे का भाव अगर बन जाता है तो वैसे आपको कॉस्मोलॉजी भी जब आप 7-8 घंटे लगातार पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। वैसे ही वरना करते हैं प्रभु, एक कल, दिन कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करते हैं। हाँ, वरना क्या होगा, आप ये कहेंगे प्रभु कल पढ़ा था धरती प्रभु यहाँ पे है। अरे प्रभु कहाँ थी, फिर से भूल गए प्रभु, क्या था क्या बताया था। कॉस्मोलॉजी एक ही मतलब रिदम में ज्यादा समझ में आएगी। एनीवेज, तो ये 3 प्लेनेट होते हैं, और गीता बता रही है हमको कैसे जाना है, या अगर हम मृत्यु के समय जिसको याद करेंगे जीवन भर, जिसके साथ पूजेंगे वहीं हम चले जाएंगे, है ना। तो वन ओनली नीड ओनली टू वर्शिप अ पर्टिकुलर डेमी गॉड। अगर आपको कहीं जाना है ना, तो बस आपको उन्हीं पर्टिकुलर डेमी गॉड को पूजा करना चाहिए। तो पहले प्रभु तो जी मैं शिव जी की बहुत पूजा करता था, तो मेरे को मन हुआ कि यार शिवलोक में कैसा होता होगा, शिव जी कैसे बैठते होंगे वहाँ, क्या होता होगा। मेरे ने इतना क्यूरियोसिटी आया, मैंने शिव पुराण डाउनलोड कर लिया। मतलब ये कब की बात है, ये जब मैं 9वीं क्लास में था शायद, तब की 9वीं 10वीं क्लास में शिव पुराण डाउनलोड किया। अब मैंने पहली बार शिव पुराण खोला और मैं पढ़ना चालू किया। मैं हिंदी में था पूरा, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, शिवलोक में शिव जी ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा नंदी है, मेरा बड़ा मन कर रहा है, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, वहां पे देखना चाहता हूँ। तो इट इज ऑलवेज लाइक कि अगर आपको जिससे प्यार हो जाएगा ना, आप उस जगह पे जाने का बहुत मन करेगा आपको, है ना। नहीं, हम लोग को वृंदावन जाने का इच्छा करेगा, लेकिन लास्ट लास्ट में हमको भी बहुत मन करेगा एक्चुअली में। मतलब गोलोक कृष्ण लोग सुन तो लिया, लेकिन कृष्णा से जब प्यार हो जाएगा तो हमको मन होगा यार कैसा है यार, वहाँ कैसे देखते होंगे, क्या हम भूल गए हैं वगैरह वगैरह, राइट। वी हैव टू गो टू दैट हाईएस्ट प्लेनेट, क्योंकि असल असली खुशी वहां पे बहुत ज्यादा है। शिव जी भी तो वहीं पे मतलब हरे शिव कृष्ण जी प्रभु किस जी। रूप में रहते हैं, कौन बताया था, शिव जी वहां पे उस रूप में रहते हैं ना, गोपेश्वर महादेव। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। ये, हाँ, प्रभु जी मतलब जो ये जीवात्मा है तो वो भी परी सब के मतलब कि स्पीशीज में भी जन्म लेता होगा। और क्या। प्रभु जी अब क्या ऐसा चीज बता दिया, उसी में सोचते रहेंगे 4 दिन। क्यों सोचना है, इसमें तो पढ़ना ही नहीं है। दुनिया में कुछ भी, आप जिन भी बन सकते हो, जो भी और भी चीजें हैं ना, जो मतलब बेटे कुछ भी फिक्शन नहीं। कुरान वगैरह में भी जो अलिफ लैला करके नहीं आता था, जिन दिखा देने हैं, ये सब हो रहा है, हम्म। ये होता है प्रभु। योगिक शक्तियां ही तो है प्रभु, प्रैक्टिकली बता जाए क्या योगिक शक्तियां नहीं है, हाँ। और क्या है प्रभु, थोड़ा और बेटर हायर है। आप सरप्राइज क्यों हो रहे सब चीजें देख करके, आई एम नहीं नहीं ब्रो, ये सरप्राइज। परी वाला चीज हमको सही में सरप्राइजिंग लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। परी का मतलब क्या होता है, वो लोग खूबसूरत दिखती है, पंख है, उड़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। हम्म। नहीं हनुमान जी जैसा वानर ये सब जो चीज आप बोले किम पुरुष सब ये विश्वास करने लायक, क्योंकि हम लोग अपने ये स्टोरीज में पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, रामायण महाभारत ये सब में पढ़े हैं। पर ये फैरी ये सब वाला ये सब नया लग रहा है ना। नया लग रहा है क्योंकि आपने पूरा नहीं पढ़ा है ना। अधूरा ज्ञान मतलब, जो आपने अगर मतलब कभी घर से बाहर निकल के देखा नहीं कि सूरज उगा हुआ है, तो थोड़ी ना सूरज नहीं है। हम्म। और हंसो, सब कुछ चीज। थोड़ा कम हंस रहा है, ज्यादा हंसो। एक सेकेंड। तो हमारा पूरा नॉलेज का जो डायमेंशन था वो पूरा ही पलट गया। क्यों प्रभु।
हम जीवन में कल्पना नहीं किए थे, वो अब पता लगने लगा। नहीं, बहुत सारी चीजें दुनिया में पता लगती हैं। द फिफ्थ कैंटो आइए बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, उसी से स्टार्ट करें देंगे। शांति से धीरे धीरे पढ़िएगा, तीसरे कैंटो से पहले समझिएगा, बहुत चीजें समझ में आएंगी। We will wish to find the material inconvenience, birth, old age, death and disease, but one who wants to approach, हमें एक्चुअली में फाइनल प्लेनेट जाना है। पता चला आप मृत्यु के टाइम भी परी परी सोचते रहे, वहीं प्लेनेट पे पहुंच जाएंगे अगला जन्म, अब नहीं है ना। सोचेंगे फिर। पता लगा कल हम मृत्यु को प्राप्त हो गए और परिलोक में जन्म ले मिल गया हमको। One who wants to approach the supreme planet, Krishna Loka or any other planet within the spiritual sky will not meet these material inconveniences. Apart from, amongst all the planets of the spiritual sky, there is one spiritual planet called Golok Vrindavan, which is the original planet in the abode. तो इतने सारे मतलब आध्यात्मिक प्लेनेट है, उनमें से एक प्लेनेट का नाम है गोलोक वृंदावन। ये सब कुछ गीता में इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है, ठीक है, कि हमको इस दुनिया से हमें मरना कैसे है, हमें जीना तो बहुत लोग हाउ टू लिव लाइफ गीता में अच्छे सिखाया जाएगा, मरना कैसे। और जब आपको इस सबसे अप्रिशिएशन, तो आप ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करने लगेंगे इस दुनिया को, राइट। समझे आप। हरे कृष्णा प्रभु। बोलो। तो वो गीता 1972 वाला वर्जन में तो प्रभुपाद ने ये श्लोका कोट नहीं किए उसमें, और इसमें ये जो एडिटेड वर्जन है उसमें सारे श्लोका कोट किए हुए हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट था बहुत सारे श्लोका। अरे यार, आप बहुत पास माइक करके बोलते हैं, इससे क्या होता है ना, मतलब नहीं प्रभु, दूर काफी से बोल रहा है। वो बोल रहा है प्रभु जी, हरे कृष्णा, कि आपका जैसे 1972 बहुत हाँ बोलिए। 1972 का जो वर्जन है आपके पास, उसमें श्लोकास बहुत सारे कोटेड है प्रभुपाद के वाले में भी। लेकिन ये बोल रहा है कि जो इसके पास है उसमें श्लोका ज्यादा कोटेड नहीं है, और जो एडिटेड वर्जन है उसमें कोटेड है। ऐसा क्यों? मुझे क्या पता भाई, ये तो प्रिंटिंग का गेम, अलग गेम चलता है। मैं तो चाहता हूँ भाई ओरिजिनली गीता सब लोग पढ़े, ठीक है। तो प्रभु आपके पास जो एडिशन है वो क्या आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? मैं शेयर कर दूंगा। तुम्हें तो बता नहीं है। तो फिर जब पूरा नहीं पढ़ा तो क्यों बीच में टोक देता है? लेकिन आपको ये जो फेरी है ना, फेरी वर्ड्स इस तरह का, ये जो चीजें है ना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड नहीं मिलेगा, थोड़ा वर्ड थोड़ा अलग तरीके से ट्विस्टेड मिलेगा। उपदेवास, या फिर क्या नाम से मिलेगा, सेलेशियल निम्स और ये सब कुछ, विद्याधरास। ओके। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग बेसिकली सेलेशियल बीइंग्स है प्रभु, ये समझिए आपसे बेटर और अलग हालत में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग तरीके दिख सकते हैं, बोल सकते हैं, रह सकते हैं। तो ऐसा पर है, प्रभु और शायद सबसे बेटर तो मनुष्य जीवन है फिर भी ना। मनुष्य जीवन बेटर क्यों है, क्योंकि आप प्योर डिवोटी का एसोसिएशन ले सकते हैं यहाँ पे, बस बस बाकी नहीं चाहिए अब। है ना। शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन, ये अब, और हम यहाँ पे प्रभु क्योंकि हम गरीब हैं, हम लोग आराम से गीता पढ़ सकते हैं। हमारे पास में ये नहीं है बैठी बैठी चार नंगी अप्सराएं खड़ी हुई हैं और हमें मतलब बोलनी है करो आ करके कोई पाप नहीं लगेगा, तो हम ये सब छोड़ छाड़ करके हम लोग भागवतम पढ़ने बनने लगेगा। यहाँ सुकून से भक्ति करो, आराम से निकल जाओ। जीवन बड़ा सिंपल बिताया जा सकता है, लेकिन लोग ना मतलब यहाँ की दुनिया को भी कॉम्प्लिकेट करते हैं। पहले जम के पैसा कमाएंगे, फिर भाई मजे करेंगे जीवन में, फिर तो फंस गए। भगवत गीता में इसलिए रियल पिक्चर बोला गया, ऊर्ध्वमूलम अधक्षाकम अष्टवम प्रहुरव्ययम चंदांसि यस्य प्रणानि यस्य तम वेद स वेदवित्। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ऊर्ध्वम, जो ऊपर जाने वाले होते हैं, ऊर्ध्व नहीं, ये तो दूसरा, ऊर्ध्वमूलम अधक्षका ऐसा जगह है जो मतलब एक बैनियन ट्री है, जो भौतिक जगत है, क्या है, एक बरगद के पेड़ के जैसा है, जिसकी क्या है, जिसका जो जड़ है ऊपर की तरफ है ना, और उसकी शाखाएं नीचे की तरफ है, और ये जो पत्तियां हैं, ये जो वैदिक हिम्स हैं, वैदिक ये जो हिम्स को क्या बोलते हैं, वैदिक सूत्र है ऋचा उसको। ऋचा है। हाँ,
वैदिक हाँ, के ऋचाएं ऋचाएं क्या रीतियाँ? ऋचा ऋचा प्रभु ऋचा। अच्छा, ठीक है। तो जो इस पेड़ को समझ गया वो वेद को समझ गया। तो असल में ये भौतिक जगत को अगर आप समझ गए तो आप भगवान को समझ पाएंगे। इसलिए फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट करके वो जो चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं वो थोड़ा इसी से रिलेटेड ही है। हम लोग यार भौतिक जगत में बहुत सारा ऐसा हम लोग गेम में फंसे हुए हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी एक फोटो है ना गीता में, मटीरियल वर्ल्ड यस प्रभु जी गीता। है। ये इंट्रोडक्शन के बाद जो पिक्चर्स कुछ दिए होते हैं उसी में है। हाँ, तो ये ऐसे ही दिखता है, डिजायर रहता है, लिबरेशन है, ये है वो है। तो घूम फिर करके हमको मतलब ना हम लोग यहाँ पे ऐसे फंस जाते हैं। प्रभु लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है जो आप दिख रहे हैं। नहीं, हम अभी खोल लें। ये देखिए ऐसा, ये है ना फोटो, देख रहे हैं? ए भाई कहाँ से पेड़ शुरू हो रहा है और ये क्या, यहाँ पे इतना मौज मस्ती ऊपर गोलोक में, ठीक है। ये हमारी इच्छा है, डिजायर। और ये देखो ये पत्तियां हो गई, वैदिक हिम्स, ठीक है। ये बीच बात में लिबरेशन है, यहाँ पे अलग अलग लोग नाच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो मैन मिस्टेक इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द फिजिकल और फॉल्स एंजॉयमेंट ट्रुथ, इस तरह का है। और हम लोग ऐसे ऐसे घूम फिर करके भटक रहे हैं दुनियादारी में। आत्म साक्षात्कार में निकलेंगे तो मजा आएगा, वरना तो देखिए कहीं काम खींच रहा है, कहीं अप्सराएं मटक रही हैं, कहीं काम लोभ, कहीं हमारा घमंड। लेकिन भक्ति में जाएंगे तो लीजिए टक 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 कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग। दिस इज द रियल दिस थिंग, राइट। तो यही चीज़ है प्रभु, हम लोग गलत जगह फंस रहे हैं। और ये जो पेड़ है, इसका इसका मैंने एक आपको फोटो एक और दिखाया था ना, पेड़ का। एक्चुअली वी शुड, जैसे कोई ड्राइंग बनाने में जिसको इंटरेस्ट हो ना, उसको इस सब तरह की चीज़ों में घुसना चाहिए। जब आप ड्राइंग बनाते हैं ना, तो क्या मैं होता तो है, बनाऊंगा आप प्रभु। गहराई से घुसते हैं चीज़ों के अंदर, राइट। पहले गौर ये जो आरती है उसका बनाऊंगा, बहुत दिनों से इच्छा है। है ना, अच्छा है वो ये सब। ये देखिए कितना कितना प्यारा लगता है ना इस तरह से फोटो, है ना। तो पता नहीं लिबरेशन प्रभु है, कैसा बनेगा। अच्छा बने बनाए। आप आपको अगर फोटो बनाएंगे ना तो भाई किसी को समझे ना समझे ना, आप उसमें ना मेडिटेट कर चुके होंगे उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, राइट। तो इसलिए आपको उस चीज़ में बहुत मजा आएगा कि ये जो पूरा देखिए 15 चैप्टर चैता चैतामृत कितना अच्छे से समझाया गया ना कि यहाँ पे मुक्ति और ये वो। अब ये देखिए सेम मतलब क्या नाम है, गीता गीता चाहिए ना पी कहाँ गया? मैं आप लोगों को एक बार दिखाया था ना कि मेरे पास भी एक ड्राइंग पड़ा हुआ है। कहाँ गया? सारे नोट्स नहीं दिखाओ मुझे, वैसा दिखाओ। फोल्डर मेरे कहाँ गए? भक्ति भाव है ना चेत पुराणानि तेन धीतानि सर्व कहाँ गया? तेन वही भूल जाते हैं अभी तेन धीतानि सर्व। ओम अभी बोल तुम अच्छा। बोल सकते हो, हाँ, बोल सकते हो। ओम रियलिटी नो, कहाँ गया हरे यार? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी तद विष्णु परम पदम वाला जो वर्ष है ऋग्वेद वाला, वो लास्ट में तो वही है ना, द्विविवा चक्षु अततम। दिव्य विचक्षुराततम तद विप्रसो न विपन्य वो। प्रभु वो तो मिला ही नहीं, यहीं तक लास्ट में मिल रहा है, हम गूगल में देखे तो सर्च मारे। मैं भेज दूंगा। ये देखिए ये ये देखिए एक थोड़ा और डिटेल डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग इस भौतिक जगत के बारे में। कि हाँ ये देखिए आपने पहले बनाया है एक ये एक प्रभु जी। banyan tree, है ना। मस्त है अब लेकिन। देखिए ये देखिए ड्राइंग बनी हुई है, प्रभु आपने लेकिन बहुत इकोनॉमिक वे इतना तो है। बना ही लिया, हम तो कुछ नहीं बना पाएंगे।
अरे कुछ तो बनाइए, कितना मजा आएगा ना ऐसे ऐसा। ये जो हम लोगों ने वो जो पढ़ा नहीं था, जो तीर में मेडिटेट करने वाला, इस तरीके से मेडिटेट करेंगे तो कितना कुछ है ब्रो, ये दुनिया समझ में आने लग जाएगी, दुनिया में क्या चल रहा है ब्रो लेकिन ना। मस्त बनाया आपने। ये शेयर कर दीजिए थोड़ा, हमको भी आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। देख रहे कुछ ही बना है ये राधा कृष्ण लेकिन ये है मतलब, आप लोग भी बनाइए कभी अच्छे से। मैं और भी ड्राइंग शीट्स ला के रखा हूँ, मेरा मन और भी चीजें ये करने का है मतलब। ये देखिए ना, पूरा एकदम ड्राइंग शीट्स है बहुत सारी मेरे पास में, अभी बैठ तो करके कितना ना। ये और लगने में कितना लगा उसमें सीट्स में? अरे 5 रुपए का एक पेपर आता इधर सीट नहीं, चार्ट पेपर मिलता है। है। चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर में बनाइए। अरे प्रभु ड्राइंग, मैं ड्राइंग बोर्ड भी खरीदा हूँ अपने लिए अभी। मैं चार्ट पेपर में भी और ये सब चीजें करूंगा, बड़ा आनंद आएगा प्रभु ये सब कुछ करके। आप मैं डूब भी थोड़ा जाते हो करूंगा प्रभु, अभी। चीज में डूब जाओ ना तो मतलब उससे ऊपर कुछ चीज दिखाई नहीं देती है। मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल बताया था, जब मेरे दोस्त ने सुसाइड कर लिया था तो मैं कैसे मतलब डूब गया था बस गणेश भगवान का चित्र बनाने में। बहुत आनंद आता है। गीता इज सो पावरफुल किताब। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ वही बता रहे कि ऐसे मतलब, जो अभी मैंने तो फोटो वोटो दिखाया तो ये भौतिक जगत का ये बता रहे कि मतलब उल्टा पेड़ है ना। और आप मतलब बिल्कुल उल्टा पेड़, मतलब जैसे अगर आप किसी नदी के किनारे जाइए तो पेड़ खड़ा होता है ना, और उल्टा उसकी जड़ें पहले ऊपर दिखाई देंगी, पेड़ उल्टा दिखाई देगा। हम्म। इसीलिए आध्यात्मिक जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे आप प्यार खोजना चाहते हो, पर यहाँ पे केवल प्यार का रिफ्लेक्शन है, प्यार की छाया है, प्यार नहीं, प्यार ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब जो भी चीज खोज रहे हो, जो चीज आपको लगता है ना ये है ऐसा, वो है नहीं, ऊपर की तरफ में, लेकिन वो चीज है। ठीक है, इन शैडो देयर इज नो रियलिटी। मैंने बताया ना, शैडो में ना, परछाई में कोई रियलिटी नहीं होती है ना। वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सब्सटेंस एंड रियलिटी। जैसे डेजर्ट में होता है ना, एक परछाया दिख रहा है उसका, लेकिन वो रियल नहीं है ना, पानी की केवल छाया है। तो भगवान ये बता रहे कि हम डेजिग्नेशंस के पीछे हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। कि कोई मतलब पुत्र बनना चाहता है, कोई भगवान बनना चाहता है, कोई बड़ा आदमी, कोई राजा, कोई असल में मतलब इन सब चीजों चक्कर में अटैच हो जाता है। तो अगर आप भक्ति से अटैच नहीं होंगे तो आप ये क्या होंगे मतलब अगर आप भक्ति से अटैच नहीं होंगे, देन वी बिकम डिटैच फ्रॉम द मूड्स ऑफ मटेरियल। इफ वी आर नॉट अटैच टू डिवोशनल सर्विस, देन वी कैन नॉट बिकम। अगर आप भक्ति अच्छे से नहीं करेंगे तो 3 गुणों में फंसे रहेंगे, यानी कि इसी तरीके से। और इसीलिए सनातन धर्म, एज लॉन्ग एज वी डोंट गिव अस द प्रोपेंसिटी टू ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर द मटेरियल नेचर, अगर हम अपना भौतिक जगत में डोमिनेट करने का ये जो इच्छा है छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक हम कभी सनातन मतलब अपने धाम पहुंच नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको लगेगा कि मेरे को यहीं का राजा बनना है, यहीं पे सब कुछ मस्ती करनी है ना, तो वन हु इज bewildered by attraction of false enjoyment, वन हु इज नॉट bewildered, जो एक्चुअली में परेशान नहीं होता ना ये सब भौतिक ये सब मस्तियां देख करके, वही भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकता है। अब गीता में क्या बोला गया एक और जगह, अव्यक्तोशर इति उक्तस्तम अहु परमम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यानी अव्यक्ता मतलब क्या है, जो दिखाई नहीं दे रहा, अनमैनिफेस्टेड। इवन ऑल द मटेरियल वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेड बिफोर अस, पूरा भौतिक, इवन भले ही आपके सामने पूरा भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, फिर भी हमारी इंद्रियां इतनी परफेक्ट नहीं है कि हम लोग सब कुछ देख पाए। हम तो तारों को भी नहीं देख सकते जो इस भौतिक जगत के अंदर में है ना। हमारी आंखें इतनी मतलब इतनी अल्ट्रा टेलीस्कोपिक नहीं है ना, तारों के अंदर देख लें वहां कौन बैठा है क्या है ना। तो इन वैदिक लिटरेचर से, वैदिक शास्त्रों से हमें इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल पता चल पा रहा है। जैसे अभी हमें लिखित कुछ पता चला कि यार ऐसा है पूरा दुनिया, तो हम लोग उल्टा बरगद का पेड़ बना पा रहे हैं, ड्राइंग कर पा रहे हैं, राइट, कुछ तो आइडिया मिल रहा है। All of the important planets are described in Vedic literature, especially Srimad Bhagavatam and spiritual world, which is beyond this material sky, is called avyakta, unmanifested. One should desire and hanker after the spiritual kingdom, for when one attains that kingdom, he does not have to return to this material world. तो ये इसलिए आपको ना मतलब एक ऐसा जगह डिजायर करना चाहिए कि जहां आप चले हैं तो वापस ही इस दलदल में दोबारा ना आए। कोई ये कहेगा अच्छा हम कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी गीता में भगवान ने इंफॉर्मेशन दिया है 8वें चैप्टर में, अंत काले च मामे वास्पनम मुक्ता कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति ना आष्टि अत्र संशया
जो भी मृत्यु के समय भगवान को याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वो भगवान के पास जाएगा, इसमें कोई डाउट मत रखना, डाउट मत रखना, पहुंच जाओगे, लेकिन दिन भर ये करना पड़ेगा। तो वन हु थिंक्स, जो हर मृत्यु के समय भगवान को याद करता है वो भगवान के पास चला जाएगा। मत भावम सुप्रीम नेचर, द सुप्रीम बीइंग इज सच्चित आनंद फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस। जो भगवान क्या है, भगवान सच्चित आनंद से भरे हुए हैं। हमारा जो करंट शरीर है वो सच्चित आनंद से नहीं भरा हुआ है, वो किससे भरा हुआ है? मल मूत्र हगास खून पस और स्पर्म, यही गंदगी से हमारा शरीर भरा पड़ा हुआ है। इट इज नॉट असत, नॉट सत, है ना, मतलब जो भगवान का जो बॉडी है वो सत है ना, हमारा जो बॉडी है वो असत है, यानी खत्म होने वाला। ना हमारी बॉडी में नॉलेज है कुछ है, इट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस, सिर्फ अज्ञान ही भरा पड़ा है हमारे शरीर में, है ना। शरीर अविद्या जाल जडेंद्रिय ताहे काल, जो हम लोग रोज पढ़ते हैं ना, जो प्रसाद पाने के पहले मंत्र। तो हमको आध्यात्मिक जो किंगडम है उसके बारे में रत्ती भर भी नॉलेज नहीं, ना हमें इस जगत की कोई नॉलेज है परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब इसी जगत में कितनी सारी चीजें हमें अननोन है ना। तो जब बॉडी इज ऑल्सो निर आनंद, जो शरीर भी है इसमें कोई आनंद नहीं, है ना। भले नाम है हमारा आनंद कुमार, लेकिन हमारे शरीर में कोई आनंद नहीं, है ना। तो हम नाम के आनंद है। इंस्टेड ऑफ बीइंग फुल ऑफ ब्लिस इट इज फुल ऑफ मिजरी। शरीर आनंद के बजाय पूरा ही पूरा हमें कष्ट देने वाला है, ठीक है। All of the miseries we experience in this material world arise because of body. इस दुनिया में जो भी परेशानी हो रही है केवल और केवल शरीर की वजह से हो रही है। बट वन वन लीव्स द बॉडी थिंकिंग ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, तो भाई भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं भाई तुमको बिल्कुल मेरे वाला नेचर मिल जाएगा, यानी आनंद में रहोगे। तो आप ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है उसका मेन कारण केवल और केवल आपका ये शरीर है। मतलब केवल इस शरीर का मतलब ये ग्रॉस बॉडी मत समझिएगा, आपका सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि अहंकार, और आपका ये ग्रॉस बॉडी यानी कि क्या नाम है आपका धरती अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्व से जो अपना शरीर बना है वो, ये दोनों ही हमारे मेन मतलब दोनों शरीर जो है ना हमारे मेन दुख का कारण है। इसलिए मना परम, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट मन का मना परम कारण है ना, जो कि हमने अभी जड़ भरत की कथा से समझा, जो कि हम अभी अवंती ब्राह्मण की कथा से भी समझेंगे। तो ये पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ क्विटिंग दिस बॉडी एंड गेटिंग अनदर बॉडी इन द मटेरियल वर्ल्ड इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। तो किस तरीके से हमें अपना शरीर छोड़ना है और दूसरा शरीर कैसे पाना वो भी बहुत अच्छे से पता हुआ लिखा हुआ है। तो जब आदमी मरता है, इट हैज बीन डिसाइडेड, जैसे ही मरता है मरते टाइम तक जैसे आपने अपनी आखिरी सांस ली, आपका अगला बॉडी का स्टेटस निकल चुका है कि पूरे जीवन भर इसने ये किया है, यमराज जी अगला शरीर इसको कुत्ते का मिलना चाहिए, तथास्तु, है ना। हायर अथॉरिटीज नॉट द लिविंग एंटिटी, ऊपर के लोग आपके शरीर का डिसीजन लेंगे, आप नहीं कह सकते नहीं भाई मैं तो बहुत आदमी का शरीर एंजॉय कर लिया, जरा देखते हैं ब्रह्मा जी के शरीर में कैसा लगता है। तो नो, आप डिसाइड नहीं कर सकते, ऊपर अथॉरिटी बताएगी अब आपका अगला शरीर कहाँ जाएगा। अकॉर्डिंग टू आवर एक्टिविटीज इन द लाइफ, जैसी इस जीवन में जैसी हमने हरकतें करी, या तो हम ऊपर जाएंगे या तो नीचे गिरेंगे। ये जो जीवन है वो अगले जीवन की तैयारी है। हर समय आपको ये जो एक मैराथन दौड़ रहे हैं आप, इस जीवन में ज्यादा सब कुछ ना, ये जीवन जो आप कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये जो हम लोग रोज भागवतम पढ़ रहे हैं ना, रिजल्ट जरूर मिलेगा, अच्छा तो डेफिनेटली। तो हमें हमेशा जो अपना देखना चाहिए, हमने पहले जो किया सो किया, उसका कर्म अभी भोगना पड़ेगा। अभी मुंह में थप्पड़े पड़ेंगे, बहुत सारी दिक्कतें पड़ेंगी, लेकिन हम आगे क्या करना ये हमारे हाथ में, कि हमारा अगला जीवन कैसा हो रहा है। तो इफ वी कैन प्रिपेयर देयरफॉर इन दिस लाइफ टू गेट प्रमोशन, अगर हमने इतना मतलब आईएएस को एक ही जीवन में क्रैक करने का सोच लिया है, यानी कि आईएएस मतलब भगवान के धाम जाने का, है ना, तो वो मतलब आप वो कठिन भी है, इसलिए आपको और तपस्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि अभी से 64 माला हो जाए, अभी से कुछ हो जाए। लोग कहते हैं भक्ति कम करो वरना भगवान गुस्सा आ जाएगा। उल्टा कई लोग इस तरह से धारणाएं देते हैं। मेरी पत्नी को कोई माता जी को बता के गई, ये बोली कि ज्यादा भक्ति करोगे ना तो अगर तुमने एक दिन नहीं भक्ति करी तो भगवान गुस्सा आ जाएंगे। ऐसा होता है क्या बात, गजब बात। वी कैन प्रिपेयर देयरफॉर इन दिस लाइफ, अगर हम इस जीवन में तैयारी कर ले कि जीवन में हमें ऐसे धाम जाना है जहाँ गम भी ना हो, जहाँ दुख भी ना हो, तो हम सीधा भगवान का ऐसा बॉडी अटेन कर सकते हैं। अब ये बताए हैं कि अलग अलग जो अध्यात्मवादी हैं ना, कोई ब्रह्मवादी होता है, कोई परमात्मावादी होता है, कोई भक्त होता है,
है ना। इससे बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं, मतलब आपका जैसा इच्छा है आपको वहां जाने का आपको छूट है ना। तो जो आध्यात्मिक जगत में जितने प्लैनेट है यहाँ से मतलब 3 गुना ज्यादा है ना। अगर यहाँ की आपको प्लैनेट देख के बहुत ज्यादा लग रहा है तो इससे 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत में। समझ में आ रहा है आपको। तो नंबर ऑफ प्लैनेट्स इज फार फार ग्रेटर देन ऑल द प्लैनेट्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। द मटेरियल वर्ल्ड को भी बता रहा है 1/4 है केवल यहाँ पे क्रिएशन। ठीक है, एक अगर मतलब पूरा 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 जगत की बात करी जाए तो भगवान का भी धाम सब कुछ मिला लो तो यहाँ भी पूरा जो भौतिक जगत यानी यहाँ का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पूरा जहाँ विष्णु से लेकर जितने सारे प्लैनेट जितने सारे यूनिवर्सेस गिन लो, ठीक है, सब कुछ केवल और केवल 1/4 बस हिस्सा है, यानी 3/4 ऊपर है। यही मैं कहा इसे 3 गुना ज्यादा है। इन दिस मटेरियल सेगमेंट देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एंड ट्रिलियंस। यहाँ पे मैं बता रहे हैं कितने सारे मिलियन और बिलियन में यूनिवर्सेस हैं इसी लोक में, ठीक है। और इस लोक में कितने सारे ट्रिलियन प्लैनेट, ट्रिलियन सन, मतलब गिन ही नहीं सकते इतने सारे। और फिर ये बोला जा रहा है 1/4 है। आप अपने घर में देख लीजिए कितनी सारी जीवात्माएं, चींटी की आत्मा गिन लो, छिपकली की गिन लो, इसके गिन लो, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, ये वो, अरे भाई यही एक एक रूम में अनगिनत आत्माएं हैं। अब आप सोचिए कितने करोड़ों यूनिवर्स, कितनी सारी आत्माएं, बाप रे बाप, समझे आप। तो बट दिस होल मटेरियल क्रिएशन, ये पूरा एक केवल और केवल 1/4 हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द क्रिएशन, सब कुछ आध्यात्मिक जगत में होता है। वन हु डिजायर टू मर्ज इनटू द सुप्रीम ब्रह्मन, वो एकदम जो भगवान में चिपकना चाहता है, लाइट में घुलना चाहता है, उसके लिए भी जगह है, ब्रह्म ज्योति में जाकर चिपक जाओ, ठीक है। बट द डिवोटी जो कि मतलब भगवान के साथ रहना चाहता है, वो अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट, जो अभी मैंने आपको फोटो नहीं दिखा था, कितने सारे स्वयं प्रकाशित वैकुंठ प्लैनेट है। कोई नरसिंह भगवान का प्लैनेट है, कोई कपिल मुनि का प्लैनेट है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। अब किसी भी प्लैनेट में जाकर के अपना बस सकते हैं, ठीक है। तो जो डिवोटी है वो वांट टू एंजॉय द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड, एंटर इनटू वैकुंठ प्लैनेट एंड बाय हिज प्लेनरी एक्सपेंशन एज नारायण विद 4 हैंड्स विद डिफरेंट names like Pradyumna, Aniruddha, Govinda associate with him there. Therefore, at the end of the life, transcendentalists either think of ब्रह्म ज्योति। इसलिए मृत्यु के समय में जो आध्यात्मिक लोग होते हैं या तो ब्रह्म ज्योति के बारे में सोचते हैं, या तो परमात्मा, या तो भगवान के बारे में। कुछ भी सोच लिया तो आध्यात्मिक आकाश में तो पहुंच जाओ। और केवल भक्ति है जो भगवान के टच में रहता है, वैकुंठ लोक में जाता है ना। ये परमात्मावादी ये लोग भी शायद बताया जा रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जो परमात्मा वाले भी होते हैं, ठीक है, इन ऑल द केसेस दे एंटर इनटू स्पिरिचुअल स्काई, बट केवल भगवान का जो भक्त होता है वही मतलब वैकुंठ प्लेनेट में जा सकता है। ये लाइन तो बड़ी गहरी बात है। तो मृत्यु के समय जो सोचते हैं वो आध्यात्मिक आकाश में तो पहुंच गए, लेकिन ये बताया केवल और केवल जो भगवान का भक्त होता है वही केवल वैकुंठ लोक एंटर कर सकता है। समझे आप, बहुत गहरी बात है। The Lord Father adds that there is no doubt this मतलब प्रभु जी, मतलब कि हम लोग भगवान को याद कर लेंगे तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच जाएंगे, पर लेकिन भगवान के धाम तभी पहुंचेंगे यदि भगवान की भक्ति किया होंगे। हाँ, भगवान का भक्ति जा सकता है, एंट्री नहीं होगी आपकी। तो हो सकता है धोखे धाके से किस तरह आखिर में भगवान को याद भी कर लिए, लेकिन भक्ति नहीं करी तो कुछ फायदा नहीं। तो ये दिस मस्ट बी बिलीव फर्मली। कई बार गलती से भी हो जाता है ना, जैसे कई लोग गलत से, जैसे एक मुसलमान मरते मरते हराम मर गया, तो तभी भी ये स्टोरी हरिदास ठाकुर बताएंगे चैतन्य महाप्रभु को। अपन वो चाहे तो आप अकेले में भी रिसर्च कर सकते हैं, एक स्टोरी हरिदास ठाकुर बताए थे। तो दिस मस्ट बी बिलीव फर्मली, इसको बहुत गहराई से याद, इस चीज पे 100% विश्वास होना चाहिए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास होना चाहिए। We should not reject that which does not tally with our imagination. Our attitude should be that of Arjuna. हमें जो हमारी कल्पना के पर लग रहा है ना कि अरे हमें तो ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हो रहा है, हमें अर्जुन की जैसे बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। भगवान जो आपने कहा बिल्कुल सच है। मृत्यु के समय जो भी भगवान के बारे में सोचेगा वो पक्का पक्का वहाँ आध्यात्मिक स्काई पहुंच जाएगा। इस चीज के ऊपर जिसको डाउट है होना ही नहीं चाहिए। गीता में एक और जगह बोला गया, यम यम वापी स्मरम बाबा तुझे अंधे करे वरम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भाविता। गीता में एक है ना, जो मरते समय आखिरी बार सोचता है उसी जगह को बिना किसी मुसीबत के वहीं जाता है। तो मरते समय हम किस चीज के बारे में सोचेंगे, उसी चीज के बारे में सोचेंगे जिस चीज के बारे में हमने सबसे ज्यादा मतलब विचार किया होगा। अब एग्जाम्पल के लिए, लेकिन मान लीजिए आप अपने गुरु के बारे में सोच रहे हैं मरते समय,
तो आप उसी प्लेनेट में चले जाएंगे जहाँ गुरु है। अगर गुरु पहुंच गए हैं कृष्ण के पास तो आप भी पहुंच जाएंगे। जैसे अगर आप पति के बारे में सोच रहे हैं, मरते समय पति से प्यार है, अब पति अगर पहुंच गए हैं गोलोक तो आप भी गोलोक पहुंच जाएंगे। अगर आप मरते समय सोच रहे हैं क्या नाम है पत्नी के बारे में, तो पत्नी अगर पहुंच गई है गोलोक तो आप भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर अगर आप भगवान के बारे में सोच रहे तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो ये मेन मुद्दा समझना है। तो मटेरियल नेचर इज अ डिस्प्ले ऑफ वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये जो हम लोग भौतिक जगत में सब देख रहे हैं ना, ये भगवान की शक्ति है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि एक पराशक्ति होती है और एक अपराशक्ति होती है। तो पराप्रोक्ता एक्सेट्रा। द सुप्रीम लॉर्ड हैज डाइवर्स, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। मतलब अभी देवघर का एक दिन चल रहा था, एक वो व्यक्ति पूछने लगा प्रभु भगवान की शक्तियों के बारे में बताइए। जीवन निकल जाएगा भगवान की शक्तियां, इनन्यूमरेबल एनर्जीज है ना, बियॉन्ड। However, ग्रेट जो बड़े बड़े जो साधु संत हैं और जो लोग मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने इन शक्तियों को पढ़ा है, तो कम से कम इसको 3 हिस्से में बताती है। क्या? विष्णु शक्ति, देर आर डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ विष्णु, देर आर para transcendental living entity also belong to the superior which has already been explained. Other energy or the material energy are in the mode of ignorance at the time of death. या तो मृत्यु के समय हम इस अपरा शक्ति में रहते हैं यानी भौतिक चेतना में रहते हैं, या तो हम आध्यात्मिक चेतना अपनी बना सकते हैं, है ना। इन दिस लाइफ वी आर अकस्टम्ड टू थिंक ईदर ऑफ द मटेरियल और द स्पिरिचुअल एनर्जी। इस दुनिया जीवन भर में हम 2 ही चीजों के बारे में सोच सकते हैं, या तो हमारे भक्ति में क्या हो रहा है या तो हमारे भौतिक जीवन में क्या हो रहा है। और इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोग बहुत सारे लिटरेचर पढ़ते हैं। हमारे जीवन में कोई भी हमारा विचार आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा ना। यानी कि हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हम लोग नॉवल पढ़ेंगे और भी सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं ना, या स्कूल की पढ़ाई, या फिर जो सब ये पढ़ाई लिखाई कर कर ही तो हमारा जो अंदर के विचार डेवलप हुए हैं, राइट। कोई चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब ये बता रही ये सीक्रेट फॉर्मूला है, मरते समय भगवान को कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन बता रहे अगर लेकिन हमारा थिंकिंग इज नाउ अबाउट इन दीज लिटरेचर्स मस्ट बी ट्रांसफर टू वैदिक लिटरेचर, है ना। अगर हम लोग ये जो नॉवल और ये जो स्कूल की पढ़ाई, ये जो ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ छोड़ करके ना, हमारा जो चेतना है ना आध्यात्मिक चेतना के अंदर चली जाए। यानी कि हम लोग शास्त्र पढ़ने लगे, हम पुराण पढ़ने लगे हैं और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, मतलब ये प्रॉपर है ना। चैतामृत में बोला गया है माया मुग्धा जीवेर नहीं स्वता कृष्ण ज्ञाना जीवेरा कृपा केला कृष्ण वेद पुराणा। मतलब जो जीव आत्मा है जो अपना भगवान के साथ अपना जीवन अपना जो संबंध है भूल चुका है, और वो क्या ये भौतिक चीजों के बारे में मतलब सोचने में बिल्कुल परेशान है, केवल और केवल अपना जो सोचने की शक्ति है ना उसको कहाँ पे भटका दो, उसको ये वैदिक लिटरेचर में भटका दो। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर मान लीजिए आदमी ड्राइंग करते करते खोज लिया फोटो, तो यही ये फोटो के लिए लोग पागल हो जाए। ये जो फोटो अभी अरविंद प्रभु ग्रुप में भेजे हैं, मैं प्रिया जी को फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो समझ में नहीं है कौन सी फोटो, हालांकि फोटो देखिए। लेकिन मान लीजिए यही फोटो के बारे में आप सोचते हैं, ओरिजिनल वाला भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा कृपा करके हम पर ग्रुप में। ठीक है ठीक है। तो अगर आप इस फोटो के लेकर ही मान लीजिए पागल हो जाते हैं, ठीक है, या दिन भर इसी के बारे में सोचते हैं, मरते समय भी यही फोटो सोच रहे राधा कृष्ण का क्या कमल खिलता होगा, कहाँ कैसे नाच रहे होंगे, यही चीज। और इसी ड्राइंग करते करते सोचिए कितना ज्यादा आदमी का अटेंशन ऐसी एक एक डिटेल पे जाता है, राइट। तो अगर कोई इस तरह से इधर ही पागल हो जाए, तो ये थिंकिंग पावर ही का तो गेम है ना। अपना जो थिंकिंग पावर है वो कहाँ में लेके जाना है, वैदिक लिटरेचर, भाई आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें रोज किताब पढ़नी चाहिए, रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए, है ना। तो रोज इसमें किसी बहुत भी तरह मतलब इसमें बहुत अच्छा है, मतलब कि जब भगवान को मिलना होता है तो बहुत पास में आ जाता है कमल, जब दूर सेपरेशन होता है बहुत फैल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये गीता गीता का सोचिए इंट्रोडक्शन, मेरे एक बार भानु स्वामी महाराज बोले थे बहुत अच्छा लाइन कि अगर गीता का इंट्रोडक्शन ही किसी को ढंग से समझ में आ गया और वो चैंटिंग 16 हमारा ढंग से करता है, भाई वो मतलब पक्का भगवत धाम पहुंच जाएगा। क्योंकि ये बात समझनी बहुत जरूरी है ना। समझ में आ गया तो फिर आप इसका मतलब 24 घंटे मतलब इसी पे ध्यान लगा। आपका मेन क्या है ना, आपका ध्यान किधर जा रहा है, आपका ध्यान ये दुनियादारी में ज्यादा फंसा पड़ा है क्या। अरे बच्चे का क्या होगा अगर ये हुआ तो, अगर मैंने ये करा तो, अगर मैंने बहुत सोचा दुनिया के बारे में, पैसा कैसे कमाएंगे, अगर पैसा हम गरीब हो गए बुढ़े हो गए तो, मर गए तो, हार्ट अटैक आ गए तो, ये सब बेवकूफ़ी सोचते सोचते हमारा कुछ नहीं होने वाला।
लेकिन अगर हमने मतलब ये सब शास्त्र और इस पे हमारा पूरा थिंकिंग लगा दिया, इसीलिए मतलब बोला जाता है ना, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ये कितना प्रभु हमारा मतलब उद्धार कर देगा। नॉवल में टाइम वेस्ट करना या आजकल के जो मूर्ख लोग यूट्यूब में रील देखते रहते हैं, ये टाइम पास करते रहते हैं, भाई हम तो मर जाएंगे ऐसे टाइम पास करते करते, है ना। समय निकला और मतलब बस फूल मुरझा गया। मतलब हमारा जीवन, मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो देखा था, बस एक माचिस का तीली जला और बुझ गया। हमारा जीवन में बिल्कुल ऐसे बना ना प्रभु, माचिस का तीली हुआ बुझ गया। अब इस जीवन को हम हमेशा के लिए जगमगाते रह सकते थे अगर हम बस ये छोटा सा काम कर लेते रोज अब आप सोचिए हमारे भागवतम के ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, कौन लोग इतना ध्यान मेहनत कर रहे हैं कि भाई रोज पढ़े ले यार, यार ये बहुत मजबूत चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों का मतलब कितना स्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगा। और ऐसे लोगों से फिर आज नहीं तो कल ये लोग भक्ति करना छोड़ देते हैं या माला करने पर वो मन नहीं लग रहा है, क्यों? बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग एट ऑल अबाउट आप पागल नहीं उसके लिए, आपको सनकाना पड़ेगा प्रभु। यानी कि आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो दुनिया को लगे यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ है ना, दुनिया के लिए, है ना। यार ये क्या अपना इतना बढ़िया जॉब वॉब छोड़ के क्या ये भाग गया वृंदावन, वो भी 30 दिन के लिए, वो भी ब्रज मंडप परिक्रमा। अरे भाई तू पागल है। लेकिन उनको नहीं पता हम ये 30 दिन में क्या कमाने जा रहे हैं। हम लोग सीधा सीधा अपने गोलोक का टिकट कंफर्म करने जा रहे बी प्रैक्टिकल, हैं। बी प्रैक्टिकल। हाँ, when you are being practical, अब पता चला 2027 में हो गया वर्ल्ड वॉर। बहुत प्रैक्टिकल थे प्रभु, बहुत प्रैक्टिकल थे। अब प्रभु अब मर गए जाकर के, वो तेरी अगले जन्म में देखना ना परिक्रमा। बी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ना, वी आर अटैच्ड, वी आर स्टूपिड, we are stupid materially, and that is why we are playing. But when we are actually spiritually stupid, but when we become spiritually intelligent, we become materially stupid. मटेरियल लोगों के लिए हम लोग बड़े सबसे बड़े मूर्ख दिखाई देंगे। कौन जॉब छोड़ करके ऐसे बैठ करके दिन भर भागवतम पढ़ेगा, माला करेगा, पागल आदमी कहीं का है। तो सोचो भाई इनके बच्चों का क्या होगा, इनकी पत्नियां क्या होगा, कैसा आदमी तो जॉब वॉब छोड़ के बैठ गया। लेकिन भाई साहब स्पिरिचुअल लोग जो देख पा रहे होंगे वो समझेंगे कि भाई क्या टाइम, क्या सही सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन का, है ना। तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन, यही करना है। तब ये देखिए जब वेदास बने तो, और हम सबकी फैसिलिटी के लिए वेद व्यास ने इतने सारे वेद पुराण बना दिए, बताइए। मतलब उन्होंने वेदास को मतलब पहले मतलब 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। और उसके बाद इसी उन्हीं वेदास को पुराणास में अच्छे से समझाया, जो लोग मतलब कम अकल लोग थे मेरे जैसे, आपके जैसे, है ना। तो हम लोगों ने पुराणास में बहुत देखिए ब्राह्मण की कथा से कितना अच्छा समझाया, कैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए वो। और फिर उन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत, देयर इज गिवन भगवत गीता, महाभारत के अंदर ये भगवत गीता आई है, ठीक है। देन ऑल वैदिक लिटरेचर आर समराइज्ड इन वेदांत सूत्र फॉर फ्यूचर गाइडेंस, ठीक है। वेद व्यास जी इतना सारा मेहनत सोचिए सब करके गए हैं कि आपका पूरा ध्यान इधर ही लग जाए, और आप जीवन भर ना ये भागवतम ये सारे पुराण पढ़ते रह जाओ, आपका मतलब समय खत्म हो जाए, लेकिन ये लिटरेचर खत्म नहीं होंगे, ये पुराण खत्म नहीं होंगे, भागवतम खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये सब करने से क्या होगा ना, मृत्यु के समय आपको भगवान आ जाएगा। यही बता रहे हैं, वी मस्ट engage our mind in reading these Vedic literatures, just as materialistic engage their minds in reading newspaper, magazine, so much literature. We must transfer our reading to the literatures which are given by Vyasdev. In that way it will be possible. ये देखिए पूरा एक ट्रिक बता रखा है। अगर आपको मरते समय भगवान को याद करना है तो आपको पागल होना पड़ेगा आज भागवतम पढ़ने के लिए, पागल होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा नैमिषारण्य में आने के लिए, कि वहां पे बैठ के भागवतम पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहेंगे।